पर एन उसे मना कर देती है क्योंकि ये चर्च उसके परिवार की आखिरी निशानी थी और इसे उसके फादर ने बनाया था। अब लूमिस भी एन की बात मान लेता है और वो चर्च को नहीं तोड़ता। फिर उसी रात लूमिस बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और वो एन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर एन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन उठने पर लूमिस को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो एन के पास जाकर उससे कल रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जब एन चर्च में पियानो बजा रही थी तभी उसे खिड़की पर किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है, जिसको देखकर एन को लगता है कि शायद ये लूमिस होगा। पर जब एन उससे इस बारे में पूछती है तो लूमिस उसे मना कर देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। फिर उसी रात एन तैयार होकर घर पर लूमिस के साथ कैंडल लाइट डिनर करती है और डिनर के बाद जब एन लूमिस के करीब आने लगती है तो लूमिस उसे वहीं पर रोक देता है और बोलता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए, जिस पर एन भी इसके लिए मान जाती है। फिर अगले दिन एन लूमिस के पास आती है और वो उसे चर्च तोड़कर पहिया बनाने के लिए हाँ बोल देती है, पर इस बार लूमिस उसे मना कर देता है और बोलता है कि हम कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। फिर कुछ देर बाद एन को सेलेब नाम का एक और आदमी मिलता है और वो उसे अपने घर ले आती है, पर लूमिस को सेलेब का यहाँ आना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद लूमिस जब सेलेब का रेडिएशन लेवल चेक करता है तब उसे पता चलता है कि सेलेब के अंदर थोड़ा बहुत रेडिएशन है, जिस वजह से लूमिस उसे बाहर ही रुकने के लिए बोलता है। पर ये सब एन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लूमिस को बोलती है कि हमें उसे घर के अंदर ले लेना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात बाहर नहीं रह पाएगा। अब